दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियां केवल मुनाफा कमाने पे ध्यान देती हैं? क्या आपको लगता है कि उनके विज्ञापन और नीतियां सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो आपके सामने हो रही है, लेकिन शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट जगत में हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहे एक सुनियोजित अभियान के बारे में। दोस्तों, आज हम कॉर्पोरेट जगत में हिंदू फोबिया के मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाल ही के वर्षों में हमने ऐसी घटनाएं देखी जहां प्रमुख कंपनियों ने हिंदू धर्म, उनकी परंपरा और प्रतीकों को निशाना बनाया है। यह केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी और व्यवस्थित साजिश का हिस्सा है। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के कर्मचारियों में मजहबी धर्मांतरण के रैकेट के आरोप लगे हैं। लेंसकार्ट के ड्रेस कोड में बिंदी, कलावा और सिंदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि हिजाब को छूट दी गई। टेक महिंद्रा पर रमजान की परंपराओं को हिंदू कर्मचारियों पर थोपने का आरोप लगा। इन्फोसिस ने हार्वर्ड में एक केंद्र खोला है जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिंदू धर्मग्रंथों में बदलाव करना है। डाबर ने एक विज्ञापन में करवा चौथ को समलैंगिकता के साथ जोड़ा। फैब इंडिया ने दिवाली को जश्न रिवाज का नाम देकर उसे इस्लामी रूप देने की कोशिश की। मान्यवर के विज्ञापन में विवाह की हिंदू परंपराओं पर भद्दी टिप्पणी की गई। तनिष्क के एक विज्ञापन में हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद को दिखाने का और उसे सही बताने का प्रयास किया गया। स्विगी ने होली को अंडों के साथ जोड़ते हुए बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए। जोमैटो ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को रेस्टोरेंट के रूप में दिखाया। सर्फ एक्सेल के विज्ञापन में होली को नीचा दिखाने के लिए नमाज का महिमा मंडन किया गया। भारत मेट्रोमनी के विज्ञापन में दावा किया गया कि हिंदू होली पर अपनी पत्नियों को पीटते हैं। सीएट टायर्स ने आमिर खान जैसे कट्टरपंथी के साथ दिवाली के विरोध में विज्ञापन बनाया। रेड लेबल चाय के विज्ञापन में गणेश चतुर्थी के बहाने हिंदुओं को कट्टरपंथी और मुसलमानों को उदार दिखाया गया। एक अन्य रेड लेबल विज्ञापन में दिखाया गया कि हिंदू अपने परिवार के बुजुर्गों को कुंभ मेले में छोड़कर चले जाते हैं। लक्स कोजी के विज्ञापनों में साड़ी और बिंदी लगाई हिंदू महिलाओं को अश्लील चित्रण किया गया। प्लस फॉर हर नामक कंपनी ने एक हिंदू देवी के हाथों में गर्भ निरोधक कैप्सूल के साथ दिखाया गया। HDFC बैंक ने सुहाग की निशानी बिंदी को प्रतिबंध की निशानी के तौर पर दिखाया गया। अमेजन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों वाले डोरमेट बेचे गए। कोरियाई कार कंपनी हुंडई और किया ने कश्मीर को भारत से अलग करने के समर्थन में ट्वीट किए। एयरटेल ने ईसाई मिशनरी टेरेसा की मौत पर फुल पेज विज्ञापन छपवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वसंत पंचमी को हजरत निजामुद्दीन का त्योहार बताया। इंडिया टुडे में ब्राह्मणों द्वारा तथाकथित दलितों के नरसंहार की झूठी कहानियां छापी गई। हिंदुस्तान टाइम्स में लेख छापा गया कि रक्षाबंधन की शुरुआत तो मुगलों ने की थी। दैनिक भास्कर में रक्षाबंधन के बहिष्कार का अभियान चलाया गया। दोस्तों, ये केवल कुछ उदाहरण है। हर कुछ महीनों में ऐसा कोई नया विवाद सामने आता है, हंगामा होता है, बायकॉट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई और कंपनी वही काम दोहराती है। क्या ये केवल एक संयोग है या कॉर्पोरेट बोर्डरूम में चल रहा कोई प्रयोग? यदि केवल संयोग होता तो कोई कंपनी किसी अब्राहमिक मजहब के खिलाफ भी कुछ ऐसा करती, लेकिन ऐसा भूल से भी नहीं होता है। हर बार हिंदू धर्म ही निशाने पर आता है, कभी ड्रेस कोड, कभी HR पॉलिसी, कभी विज्ञापनों से। वास्तव में हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए वैश्विक साजिश का एक नया मोर्चा है जिसे कॉर्पोरेट जिहाद कहा जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसका उत्तर हमें एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस ESG की अवधारणा में मिलता है। विश्व आर्थिक मंच WEF, जो डावोस में हर साल बैठक करता है, ने ESG को हर बड़ी कंपनी के लिए अनिवार्य बना दिया। 2020 में कोविड महामारी के दौरान WEF ने दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG और PwC के साथ मिलकर 21 ESG मैट्रिक्स जारी की। ये कंपनियां वर्तमान में भारत सरकार के लगभग हर बड़े कार्यक्रम में कंसल्टेंसी दे रही हैं। अब केवल मुनाफा कमाना पर्याप्त नहीं है, किसी कंपनी को ESG मानकों पर भी खरा उतरना होगा। यदि किसी कंपनी की ESG रेटिंग कम है तो उसे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अन्य कंपनियां उसके साथ व्यापार नहीं करेंगी, नए बाजारों में उसकी पहुंच रोक दी जाएगी। ESG का फॉर्मूला अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से लागू होता है। भारत में इसके निशाने पर सीधे तौर पर हिंदू धर्म है। भारत का एलीट क्लास जो अंग्रेजी में बात करता है और सोचता है और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, उसे बड़ी आसानी से इस हिंदू विरोधी फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कम है, कंपनियों को रिलीजियस डाइवर्सिटी अपनानी चाहिए, यानी ईसाई और इस्लाम मजहब को प्रोत्साहन देना चाहिए। रिलीजियस डाइवर्सिटी इक्विटी इंडेक्स REDI बनाया गया है। हर कंपनी को यह दिखाना होगा कि वह अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक परंपराओं और पहनावे के साथ स्वीकार करती है। हर कंपनी को अपने यहाँ नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा देना होगा। क्रिसमस और ईस्टर धूमधाम से मनाना होगा। भले ही एक भी कर्मचारी ईसाई ना हो, मुस्लिम और ईसाई कर्मचारियों को छूट देनी होगी कि वे अन्य कर्मचारियों को अपनी परंपरा और त्योहारों से जोड़ें। सरल भाषा में कहें तो धर्मांतरण करने की छूट।
ESG रेटिंग बढ़ाने के लिए कार्यालयों में पादरी और मौलवियों को स्पिरिचुअल कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति करने को कहा गया है। कंपनियों पर दबाव है कि वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का पैसा भी इस्लाम या ईसाई नेटवर्क से जुड़ी संस्थाओं को दें। कॉर्पोरेट हिंदूफोबिया का अपना अर्थशास्त्र है। कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि ऐसा करना फ़ायदेमंद है। जब वे ऐसा करती हैं तो उनकी ESG रेटिंग बढ़ती है। यह एक प्रकार का कॉर्पोरेट उपनिवेशवाद है, या कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट जिहाद है, जहां बाजार ही हमारी आस्था का निर्धारण करेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम इस कॉर्पोरेट जिहाद से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हिंदू विरोधी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करें, पर्सनली ब्लैकलिस्ट करें, और जो कंपनियां हमारे धर्म की शत्रु हैं उनके साथ कोई व्यापार ना करें। ऑल्टरनेटिव में दूसरे प्रोडक्ट को सर्च करें और कोशिश करें कि हम ऐसी कंपनियों से बिजनेस ना करें, उनके प्रोडक्ट ना खरीदें जो हिंदू धर्म की शत्रु हैं। नंबर 2, विरोध दर्ज कराएं। यदि आपको कहीं भी हिंदुओं के प्रति भेदभाव दिखे तो सोशल मीडिया पे विरोध दर्ज करें, वीडियो अपलोड करें, उसके बारे में लिखें, और ये ना सोचें कि मेरे अकेले के लिखने से क्या होगा। लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करें, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हो सके तो कंपनी को पत्र लिखें और जरूरत पड़े तो पुलिस में शिकायत करें। कुरीतियों के महिमा मंडन का विरोध करें। विज्ञापनों में बुर्का, हिजाब जैसी कुरीतियों के महिमा मंडन का विरोध करें और इसको सोशल मीडिया पे जोर शोर से उठाएं। नंबर 4, निगरानी रखें। कंपनियों के मालिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखें, और सोशल मीडिया के इस दौर में ये बड़ा ही आसान है। दोस्तों, यदि हिंदू समाज ने इस कॉर्पोरेट उपनिवेशवाद को नहीं पहचाना तो आने वाले समय में स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। हिंदुओं के शरीर से अधिकांश धार्मिक चिन्ह पहले ही उतरवाए जा चुके हैं। तिलक के अलावा सिंदूर, बिछिया, चूड़ी और बिंदी पहले से ही बाहर हो चुकी है। भविष्य में कॉर्पोरेट कंप्लायंस के नाम पर जनेऊ, मंगलसूत्र आदि भी उतरवाए दिए जाएंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कॉर्पोरेट जिहाद और हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करने के लिए बनाया गया है। इसे ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।